पुरसुकून शाम थी। घर के अंदर खुशियां छाई हुई थी। एक फौजी कुछ दिनों की छुट्टियों पर अपनी माँ, बीवी और 2 छोटी बेटियों के साथ वक्त गुजार रहा था। उसकी बड़ी बेटी सिर्फ 5 साल की खुशी से चीख उठी, पापा, इस बार ईद पे आप हमारे साथ होंगे ना? चूड़ियां लेनी है, मेहंदी लगानी है और ईद पे घूमने भी जाना है ना? फौजी मुस्कुराया। उसने कहा, मेरी प्रिंसेस का हुक्म सर आंखों पर। बेटी खुशी से झूम उठी। मगर कुछ ही देर बाद फोन की घंटी ने माहौल बदल दिया। ड्यूटी का बुलावा था। छुट्टियां कैंसिल हो चुकी थीं। उसने अपनी बेटी को गले लगाया, प्यार से समझाया, बीवी से अलविदा कहा, माँ से दुआ ली और उसकी 8 महीने की छोटी बेटी उसकी उंगली पकड़ के जैसे कह रही हो, मत जाओ पापा। रात के अंधेरों में एक माँ, एक बीवी और 2 मासूम बेटियां दरवाजे से उसे जाते देख रही थी। मई 2025 की एक रात थी। शहर नींद में डूबा हुआ था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। लोग घबरा गए। धुआं, चीखें और अफरा तफरी मच गई। रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान पर बिला वजह फौजी हमला कर दिया। ये न सिर्फ सुलह की सरेआम खिलाफ वर्जी थी। एम्बुलेंसों ने सायरन बजाया। लोग मदद को दौड़े। शहर एक पल में खुशी से गम में बदल गया। ये कोई आम हादसा नहीं था, कुछ बहुत गहरा था। आर्मी हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग जारी थी। सीनियर अफसरों ने कहा, अगर किसी ने हमारी सरहद की तरफ आंख उठाई है तो जवाब मिलेगा भरपूर। ऑपरेशन का नाम रखा गया। बुनियाद मरसूस। हर सिपाही तैयार था। हर आंख में जज्बा था। वक्त था दुश्मन को हर मैदान में हराने का। साइबर बैटलफील्ड भी गर्म था। तेरे कदमों की तू रूह है मेरे जिस्म की, तुझसे मेरी सारी पहचान, तेरे लिए है ये जान। मेरा वतन तू हर दर्द मुझे मंजूर, हर सांस चले तेरे लिए ही ये नूर है। जब भी हवा तुझसे गुजरे मुझ तक तेरा पैगाम आए, तेरे लिए हूँ, तेरे लिए मेरा दिल बस ये फरमान लाए। मेरा वतन तो जिंदा रहे, चाहे मैं मिट्टी बन जाऊं, तेरे परचम के साए तले मैं मर कर भी मुस्कुराऊं। हमारा वही फौजी जिसने अभी अभी अपनी बेटियों से वादा किया था, अब उसकी ड्यूटी फ्रंट लाइन पर थी। जंग के मैदान में फौजी ने अपनी पॉकेट से एक तस्वीर निकाली। अपनी फैमिली की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आंसू उन आंखों से बहे नहीं, वो अंदर ही अंदर रुक गए। उसने एक छोटी सी दुआ की और फिर वक्त था ड्यूटी निभाने का। अचानक सामने से फायरिंग हुई। उसका साथी जख्मी हो गया, मगर उस फौजी ने अकेले हिम्मत के साथ हर मोर्चा संभाला। हर तरफ से आने वाली मुश्किलें, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। आखिरी गोलियों तक लड़ता रहा और जब गिरा तो सिर्फ जिस्म गिरा। रूह ने तो वतन के परचम को और भी ऊंचा कर दिया। हर जंग जीत की मोहर नहीं होती। कुछ जंग जीत कर भी कोई लौट के नहीं आता। घर वापस आया, मगर इस बार ताबूत में लिपटा हुआ पाकिस्तान के परचम में हर आंख नम थी। माँ ने उसके ताबूत को छू कर रो दिया। बीवी ने अपने आंसुओं से अपना सब्र खोना शुरू किया और बड़ी बेटी चुपचाप बस अपने पापा का इंतजार करती रही। को आबाद रखने को अपना गुलशान वे अगर आया, हर बच्चे के सर पे साया रहे। मैं अपनी बच्चियां अल्लाह के हवाले कर आया। सलामत रहे हर औरत का सुहाग, इस दुआ में मैं खुद तन्हा हो गया हूँ। अपनी बीवी को छोड़ के चला, वो सपना अधूरा सा रह गया। किसी माँ का लाल कभी उसकी आंखों से दूर न हो, इस दुआ अपनी अम्मी से मैं खुद अलविदा कह के आया हूँ। मैं जीत के आया हूँ लहू से, परचम रंग के आया हूँ। शहीद बना हूँ जन्नत का मेहमान, मैं सरफरोश बन के गया हूँ।
पल सिर्फ एक सिपाही का नहीं था, एक माँ का बेटा, एक बीवी का हमसफर और 2 बेटियों का सपना था। आपकी गोद में सर रख कर सोना अब भी मेरी सबसे प्यारी याद है। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आखिरी बार गले नहीं मिल पाया। जोया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे हंसी हिस्सा थी। तुमने हर वक्त मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बनाया। अपनी मुस्कुराहट में मेरी थकन छुपा ली। आज अगर मैं जा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम और मेरी छोटी सी परी हमेशा महफूज रहो। मेरी जान, मेरी बेटी, अगर कभी स्कूल के सफर में तुम्हें कोई मुश्किल आए तो समझना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हाथ पकड़ कर चल रहा है। मैं फौज में इसलिए नहीं आया था कि मैं किसी से नफरत करता हूँ। मैं इसलिए आया कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। और जब 7 मई को हमारे शहर पे हमला हुआ, जब मासूम लोग शहीद हुए, तो मैं चुप नहीं रह सकता था। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक वादा था हर उस सिपाही का जो अपने घर वालों को अल्लाह के हवाले करके निकलता है। आज मैं जा रहा हूँ मगर मेरी सांस, मेरी दुआ, मेरा हर कदम वतन के नाम था है और रहेगा। मेरी माँ, मेरी परी, मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान का सिपाही था। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी माँ, मेरी परी, मुझे दुआओं में याद रखना। कब्रिस्तान में खामोशी छाई हुई थी। फूलों से ढकी उस फौजी की कब्र के पास उसकी बड़ी बेटी अपनी दादी के साथ आई। उसके हाथ में एक छोटा सा फूल था। उसने वो फूल अपने पापा की कब्र पर रख दिया। आंखों में आंसू मगर दिल में फख्र था। उसने चुपचाप सिर्फ इतना कहा, पापा आप ईद पे नहीं आए मगर हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। माँ को याद था जब वो और उसका बेटा साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते। बीवी को याद था जब वो उसे गले लगाता था, हर छोटी बात का ख्याल रखता था। और बेटी को याद था जब वो उसे प्रिंसेस कहकर गोद में उठाता था मगर हर याद में था एक फख्र, एक कुर्बानी और एक अमर कहानी। शहीद कभी मरते नहीं, वो सिर्फ मिट्टी में लिपट कर मिट्टी को अमर कर जाते हैं।